हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। क्या हो गया? गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। जिंदा है गाली देते हो सर आप? गाली इम्पोर्टेंट चीज है, एक एक्सप्रेशन है। लच्छू महाराज तबला प्लेयर सुबह 5:30 बजे मेरे घर आते थे, शंभू बहुत और हम बच्चे, अरे पापा जी को कौन गाली दे रहा है। थ्योरी इस पे हमने पढ़ी थी, गाली देने वाले लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। और वो जो प्राणायाम करते हैं वो बोलो। आपने गंभीर फिल्में बहुत सारी की, लेकिन जब चर्चा दिमाग में आती है तो वो जस्ट चिल ढूंढू, चिल्ला मत ढूंढू, जस्ट चिल चिल, वो वाला जो पक्ष है ना, हल्का पक्ष है। कादर खान घर ले जाने आया, फिर ले जाने आया, लेकिन अब की बार तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये झोपड़ा भी किराए का है। बड़े सीरियस किस्म के इंसान। तो वो एयरपोर्ट पे थे तो पीछे से कोई आवाज दे रहा है, कादर खान यहाँ क्या कर रहे? इस चीज से मैं बच गया। खाने में अमृत क्या है। जैसे देख मैंने तेरे से मिर्चा मंगवाए, तो मुंह ठंडी में मूंगफली आदमी न खाए तो लानत है उसकी। लानत। पान खाते हैं आप? पान को नजर लगा दो, पाचन पान शिव जी को चढ़ता है, फिर कुछ चीज थोड़ी है जो भगवान खाते हैं। बहुत डायरेक्टर्स का पान वान खाने से कैरियर खराब हुआ। अच्छा, छोटे शहरों जो गाड़ी चलाते हैं, जीप उप चलाते हैं, वो बहुत खा गए। बिहार उहार में ट्रेन घुसे, चिनिया बादाम, उसके साथ मिर्चा नमक, बगल वाले खिड़की वाले को माँ की आंख हो जाती थी। आओ पूरी मूंगफली पीछे वाले पॉकेट में रख के बड़ा मजा। महिमा चौधरी, ब्याह हो गया आपका? आज दुर्लभ से लग रही हो। तुम भी लाल में काली लग रही हो। हाँ, मन में लड्डू फूटा का महिमा चौधरी मिल गया। हाँ, अच्छा तो लगा था। जैसे एक मान लो हीरो है, शादी कर लिया, पिक्चर में मांग भर दिया, सारा इमोशन, मरना जीना, तो जब असली वाले पार्टनर साथ आप कुछ कर रहे हो। यार ये बहुत कड़क सवाल पूछे। जिंदगी एक नाटक है बाबू मोशाय। कितना गर्लफ्रेंड बनाए थे? अब 1 2 3 करके गिनेंगे तो उनका अपमान हो जाएगा। ऐसे तुक्का मार, 50 के अंदर 27 28, मरते मरते 35 तो कर ही दूंगा। जियोला। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। मजा आया संजय बाबा के साथ? वो आपके बड़े हैं, आप 35 तक पहुंचे, वो 350 तक पहुंचे थे, बस इतने अंतर है। औरतों के साथ सोए हो? 308 तो याद है, कुछ सोए होंगे डेफिनेटली। चलो सेफ्टी के 350 है। नहीं उस मामले में क्यों बहुत बड़ा ये है। जाके मैंने कहा उनको कि मैं आपके गाल खींच सकता हूँ। क्यों? अरे सीन में सर वो खिला पहले। हाँ करना बेंच, कोई तू मेरे साथ कॉमेडी कर। मैंने आपके बैच की लिस्ट निकाली थी। अल्लाह होगा, मेरा नाम है ला। अरे आप तो टॉप किए थे, निकाल भी दिए गए थे, बस आप ही रुकवाए थे ना। अबे तुम्हारा मोबाइल है कि मेरा बायोडाटा है? नवनीत निशान। हम लोग को पता चला 3 साल इसके साथ एक्टिंग पढ़ना है। अरे पगला गए थे। बाय गॉड। कामयाबी की क्या परिभाषा है आपके लिए? कल से देखना, सुबह मैं गेट पे ही बैठा रहूंगा, 2-3 नींबू तो चुराऊंगा ही। ये होता है चरित्र। वो भी कहेगा साला इतना बड़ा एक्टर। अरे मार खाया हूँ मैं। ये है सफलता। बनारस से क्या सीखे? मैं खुद बनारस हूँ। जीता जागता शहर। दूसरे शहर मृत्यु को लेके शोक मनाते हैं, भूतसव मनाता है। पिताजी का जिक्र कर दिया, तो डायरी पढ़ के फिर तकलीफ हुई आपको जो वो लिखा था कि आपको ने उनको डिप्रेस कर दिया? अरे बिल्कुल, और ऐसे समय में डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है उनकी। लास्ट डायलॉग क्या था उनका? संजय मुझे तुम्हारे नसीहत की जरूरत नहीं। पढ़ाई लिखाई में क्या मन नहीं लगा आपका? नकली। अरे आज बिहार है, कल झारखंड बना दोगे। क्या क्लास पास हो आप? पता नहीं, एक बार पास हुए। छोटी वाली सिस्टर के जो फ्रेंड थे ना, सब मुझे पहले भैया भैया बोलती थी, उसका संजय जरा। अबे हम लोग वध 2 के लिए आए, मेरा प्रोड्यूसर बहुत मारेगा मुझे। फिल्मों में हीरो वो होता है जो एक साथ 10 गुंडों को मार गिराए, लेकिन असल जिंदगी का हीरो वो होता है जो त्रासदियों को हंसी में घोल कर पी जाए। मेरे साथ जो आज मेहमान है, जो शख्सियत है, अगर इनके चेहरे को आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें हिंदुस्तान नजर आएगा। ये वो शख्स है जो ढोंडो जस्ट चिल कहकर हंसाते भी हैं और आंखों देखी के बावजी बनकर हमको रुलाते भी हैं। ये वो शख्स है जिनमें बनारस की मस्ती है, दिल में ऋषिकेश का ठहराव। कभी अंडे के ठेले पर ब्लैक टिकट बेचा, कभी ऋषिकेश के ढाबों पर काम किया, लेकिन जब वापस लौटे तो सिनेमा को बताया कि असली अदायगी क्या होती है, और शायद यही वजह है कि दर्शक जो है इनको सिराखों पर बिठा रखा है। और आसान शब्दों में कहें तो चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, फक्कड़ है, फनकार है, हम सब के अजीज हैं संजय मिश्रा जी। जय हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिंदाबाद। थैंक यू। ये सब सही था? हाँ हाँ हाँ।
अब हम बताएं, सही था जो तुम्हें लगा तुमने बताया, ठीक है। कैसे हैं आप? वैसे ही जैसे छोड़ा था, मस्त है, अच्छे हैं, खुश हैं? जिंदा हैं, खुश। आजकल एक बड़ा पहले अपने लोला वाला घर के दीवार पे लिखवा रखा है, माइंड विदाउट थॉट, सन्नाटा। जितना खां 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 था ना, वो हो गया। अब थोड़ा अपने आप को जानने की एक उत्सुकता बढ़ रही है। ये ऐसा होता है, उम्र एक जब होने लगती है और आप थोड़े भी संवेदनशील होते हैं, तो आपको लगता है कि अब थोड़ा जानो अपने आप को, देखो अपने आप को। दुनिया के लिए बहुत कुछ हो गया, मतलब वैसे अब बारी अपनी है। समझदारी का उम्र से कोई लेना देना है? आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप अपने हिसाब से समझदार होते जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी, समझदारी क्या चीज होती है, समझ। छोटी थी लम्हा, तो मैं उनके साथ गेम, मेरी डॉटर तो एक गेम खेलता था समझदारी। उसको उंगली पकड़ा के सुला देता था और हटा लेता था, तो फिर वो सोते सोते, ऐसी ही समझदारी होती। उस 3 महीने की बच्ची, उतनी ही समझदारी। तो आप जैसे जैसे आप दुनिया के कहने, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एक उम्र होती है किसी को पढ़ने की, एक उम्र होती है जब आप खुद को पढ़ते हैं। उन सब को पढ़ने के बाद जो आपके अंदर आता है, जो आप होते हैं, तो समझदारी तो इसीलिए कहा जाता है एक्सपीरियंस, अनुभव। हमने एक शेर सुना था सर बहुत पहले कहीं पे कि बड़ा अच्छा शेर था कि कभी आओ बैठो करीब हमारे तो बताएं कि दिल का हाल क्या है। कभी आओ बैठो करीब हमारे तो बताएं कि दिल का हाल क्या है। अब यूं दूर दूर से पूछोगे तो फिर बस खैरियत कहेंगे। हाँ, खैरियत है, ठीक है, सब बढ़िया है। क्यों कहते हैं लोग यार हमेशा, कैसा है, सब अच्छा है। भले ही है, ये बना दिया गया ना कि जब भी कोई आपसे पूछे कैसे हो, सब बढ़िया। भले ही अंदर से डावाडोल हो, कैसे हो। अच्छा, वो पूछने वाले में भी ऐसा नहीं होता कि पूछ के अच्छा कैसे हो तुम, क्या मतलब, वैसा बस खाली इतना ही रहता है, कैसे हो भाई, और सब ठीक ठाक, और जवाब दिला हाँ, बस इतना ही रिश्ता होता है। तो इसी में आगे की लाइन थी कि कभी आओ बैठो करीब हमारे बताएं दिल का हाल क्या है। अब दूर दूर से पूछोगे फिर खैरियत कहेंगे, तो उसका मतलब था कभी आओ बैठो करीब हमारे। इसीलिए हमने करीब बैठा के आपसे पूछा था पहला सवाल कि खुश हैं आप, क्योंकि आज के दौर में बड़ी भागा दौड़ है, उतार चढ़ाव, उम्र का कश्मकश, अपनों को खोने का कश्मकश, संघर्ष, परिवार, अब बच्चे भी बड़े हो रहे होंगे, जीवन में बहुत कुछ रहा, कुछ महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई होंगी, कुछ अधूरी होंगी, कुछ ख्वाब होंगे, कुछ छूटे होंगे। खुशी का पैमाना बड़ा अलग है। किसी को अपने आप को खूबसूरत देख करके खुशी होती है, किसी के पास 4 पैसे हो तो खुशी होती है, ठीक है। किसी को उसके हिसाब से, मतलब सफलता भी एक अलग कहानी है, अलग अलग लेयर है। उसको उतनी सफलता मिल जाती है तो वो खुश है। खुशी बड़ी अलग चीज है, और कोई परफेक्ट खुश नहीं है। कोई सफलता से खुश है तो परिवार से गड़बड़ है, कोई परिवार से खुश है तो सफलता से गड़बड़ है। बड़ी अलग अलग कहानियां हैं। खुश इंसान होता है खुद में, हाँ गुरु क्या लेके आए थे और क्या पाए हो। जैसे तुम अपनी अपनी कहानी बता रहे थे, कहानी क्या, जिंदगी का एक्सपीरियंस, कि उसमें थे, वहाँ लगा कि अगर मन लगने लग गया इन सबों में तो ऐसा ही होकर बाहर निकाला जाऊंगा, गन्ने की तरह चूस के लोग बाहर फेंक देंगे, खत्म। कुछ करने की तमन्ना थी, दिमाग में खौफ था, खौफ कह रहे, दिमाग में एक वो था कि अंत युद्ध, युद्ध कुछ भी था दिमाग में। जो आज तुम घर जाते होगे कम से कम एक खुशी तो रहती होगी कि काम में अच्छी जगह अपनी पसंद का कर रहा हूँ। इसीलिए हमने एक्टिंग भी चुनी। मैं जहाँ काम करता हूँ ना, माहौल बना देता हूँ,
मुझे काम काम की तरह नहीं चाहिए। जब आप चलिए काम ला 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 बजा लेते लेते काम कर जाओ, तो काम भी वैसा ही है। तो खुशी बड़ी अलग चीज है, हर एक की अलग है। बच्चे की खुशी जब 14-15 साल का था, उन दिनों बेल बॉटम का बड़ा फैशन था, है ना? हाँ हाँ। और बेल बॉटम का फैशन आगे था, पैंट ऐसे तेरी। और पापा जी ले जाते थे, चलो पैंट सिलवा लो, दिवाली आ रहा है। तो नहीं पापा जी, बेल बॉटम। हाँ तो जो सिलवाना है सिलवाओ। मोहरी कितना होगा? मोहरी कहते थे इसको। हाँ नीचे वाला। हाँ हम तो वही कहना। हाँ तो कह 22 करवा ले। 22 नहीं, 20 नहीं, 22 तो का है बस बस। अब ना वो दिन रहे ना पापा जी रहे, लेकिन बेल बॉटम पहनने का शौक, जितना डालना है मोहरी डाला मैं खुद। तो ये एक खुशी है, बेल बॉटम अपने पैसे से सिलवा के खरीद के पहनना, जिसमें मोहरी देखने वाला कोई नहीं। तो हर एक की बट बच्ची, ये खुशी है या इसमें वो शिकायत है कि यार खुशी तो वही थी जब वो मना कर रहे थे और हम बढ़वा रहे थे? शायद उल्टा सोचें देखे वैसे तो शायद वो खुशी वो भी थी कि कम से कम आज सर पे खड़ा तो रहता था एक आदमी, क्या पहन रहे हो? आज कोई है ही नहीं माई बाप की, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो? उत्सुकता खत्म हो गई ना, पता हम करवा सकते हैं। हाँ करवा सकते हैं, लेकिन एक जो कोका कोला 25 पैसे का मिलता था, तो हमें पूरा 3 भाई 1 बहन, एक चवन्नी में आंखों आंखों में बात होती थी कि एक बोतल खरीदते हैं, चारों लोग पिएंगे। ओए होए होए होए, आज आपके पास कितना भी बॉटल्स रख दिए जाएं, आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल दिस दैट। उस समय जो लास्ट पी रहा था वो कितना, हाँ जो लास्ट वाला भाई पी रहा होता था तो मतलब कितना लकी होता था वो। अरे यार पहला वाला आप बड़े होकर तो शुरुआत आपको करनी है। हाँ वो खुशी तो नहीं मिलेगी जो, लेकिन खुशी बड़ी अलग अलग समय पे अलग अलग चीज है। जेंजी में जिसे ना पता हो, चवन्नी को 25 पैसा कहते हैं। चवन्नी, मैंने चवन्नी बोला? हाँ हाँ। अरे यार हाँ चवन्नी तो भूल ही गए हम। हाँ 25 पैसे। चवन्नी, 8 आना, चवन्नी, ये जनरेशन देखा ही नहीं होगा। हमारे बचपन में खत्म हो गई थी वो, हमने देखी है चवन्नी। चवन्नी की औकात खत्म हो गई कि चवन्नी ही खत्म कर दी गई? चवन्नी खत्म कर दी। अब तो चवन्नी किसी को पता ही नहीं होगी, यादों में भी, पुराने लोगों की यादों में होगी। 25 पैसे नहीं है ना मार्केट में। अब तो कई शहरों में कौन बनेगा करोड़पति? भी नहीं चलते। तो करोड़पति होता है, कितने चवन्नी जुड़वा लोगे? आज की जनरेशन को नहीं पता वो छत पे के एंटीना ठीक करना। क्यों भूल गए हम? कभी सोचा है? सब आगे बढ़ गए, चीजें बेहतर हो गई। बेहतर जिसको कहोगे? हाँ ये सवाल है, संसाधन ज्यादा हो गए, हम ढीले हो गए, संसाधन ज्यादा हो गए। आज पड़ोसी कौन है पता नहीं है, दुनिया को पता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। सब कुछ पता है, लेकिन हम क्या है ये नहीं पता है, हमारा बेस क्या है नहीं पता है, हमारे भीतर क्या चल रहा है ये तक नहीं पता होता। कुछ नहीं पता। भाग रहे हैं। आप आज किसी गाड़ी में जाते हुए देखिए, हर ऑटो में सब यहीं पे दुनिया आ गई है। घर में जाइए, मैं कहीं गया हुआ था, तो किसी ने कहा बच्चों को जरा मोबाइल से कैसे अलग करेंगे, आदत भी तो हम नहीं डलवाई है उसको। बेटा खाना नहीं खा रहे, इतना बड़ा नन्ना मुन्ना सामने रख दिया कार्टून, और वो आदत इसलिए पढ़वाई जा रही कि आप फ्री हो जाए। एक टाइम था जब खाना खाता, देखो 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 तो चिड़िया आई एक और है ना, ये कोई करता था आपके लिए, आप घूम के उधर आ जाते थे बच्चे, फिर देखो 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 भालू खा जाएगा, एक और डाल दिया। वक्त ज़्यादा हो गया है कम हो गया है ये नहीं पता चल रहा है लोगों के पास, लेकिन इसका दोबारा रामायण नहीं लिखी जाएगी। इस तरह के कल्चर में दोबारा रामायण लिखना या ऐसी कोई चीज़ लिखना मुश्किल है। जिस तरह से हम किसी को किसी से कुछ है ही नहीं,
मेरे घर में खुद मेरे घर में। तो बेचैन करता है आपको, क्योंकि जैसे आप बिल्कुल 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 खेती किसान से जुड़े आदमी आप। हाँ। अब जब आप देखते हो सब एआई हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, मोबाइल हो गया, हाँ, डर नहीं लगता कि यार अब इमोशन भी कम हो गया, सब खत्म हो मशीन गया, चला गया, सब अरेंज होता है। हाँ, हैप्पी बर्थडे आप मोबाइल पे ही लिख के दे देते हैं, बस बोलने की भी जरूरत नहीं। अब बुरा ये लगता है कि तुमने मेरे लिए पोस्ट क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया? फोन पे बोला नहीं बोला चल जाएगा, हाँ, पोस्ट क्यों नहीं किया? पोस्ट आपने मेरे लिए पोस्ट नहीं किया था। हाँ, सारी दुनिया ही यहाँ तक आके रह गई। हम लोग को याद है दिसंबर से पापा जी कुछ कार्ड्स ले आते थे, प्लेन कार्ड्स, जिसको हम ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हाँ, है ना, और हम बनाते थे। उनकी राइटिंग अच्छी थी तो वो हैप्पी न्यू ईयर लिखते थे, और जिनके यहाँ जा रहा है वो उनके सबका नाम और नीचे अपनी फैमिली का नाम। मतलब एक रिलेशनशिप का एक दायित्व कहें, क्या कहें उसको, कि एक दायित्व था कि बॉस ये 50 दोस्तों के, ऑफिस वालों के, ये 30 घर वालों के, इतने को तो जाना ही जाना। तब आप जानते भी थे, अरे गणेश अंकल को गया वो कार्ड, हाँ भेज दिया। शोभा दीदी को, हाँ भेज दिया। आज वो चीज नहीं है। आज तो एक स्टेटस लगा दो, फॉरवर्ड कर दो, जय माता दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसलिए लगता है कमजोर हो गए रिश्ते आज के जमाने में। बहुत ज्यादा रिश्ते तो नाम के हैं, बहुत ज्यादा कमजोर है, सतही पना रह गया। हाँ, सतही पना रह गया। किसी बात के है। डेथ पर आप जो हाथ रखते हैं उसके ऊपर, और व्हाट्सएप पे अगर रिप लिख के भेज देते हैं, दो चीज बिल्कुल अंतर है। आप दुकान में जाकर के, परचून की दुकान में खड़े होके जब चीनी दे रहा है, जब तक वो चीनी दे रहा है तब तक 15 और चीजें ये क्या है बे, ये अरे सर ये होता है, पहले जमाने में खाते थे इसको, नूडल्स की तरह होता है। अच्छा, एक्सपायरी तो नहीं हुआ पहले जमाने में, बोल रहा नहीं एक्सपायरी नहीं हुआ तो दे दो यार। अब 4 आदमी और भी आते थे वहां पे, 4 आदमी और भी आते थे, या वहां पे एक परमानेंट दुकान होता था आपका। जो चीजें अब, बहुत पहले हम लोग जब बॉम्बे में थे तब वो होता था, यार ये शहर अच्छा है, माचिस खत्म हुआ मंगवा लो फोन से, हाँ भैया 2 माचिस भेज देना। उस समय आज से 20-30 साल पहले। आज तो 10 मिनट में डिलीवरी। ओ, कैमरा की बैटरी, कोई ऐसा भी नहीं कि दूध, कैमरा की बैटरी, डिलीवरी। ऐसा हो गया इंसान, बहुत सिर्फ अपना। क्या नुकसान होगा इसका? अलग अलग से हो गए। जो एक सेंसिटिव सी विकास होती है वो नहीं होगी, एक इंसान से इंसान का ताल्लुक नहीं रहेगा, बहुत कुछ ऐसा ही सा होगा। 2 मिनट का जो आया था ना, मैगी 2 मिनट में, कोई खाना 2 मिनट में नहीं बनता भाई, चटनी बनने में भी 5 मिनट लग जाता है। जो खाना नहीं होता सिर्फ इतना ही होता है, उसमें 2 मिनट में तो चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी होने लग गई। 2 मिनट पे 2 मिनट पे। पहले एक हनुमान चालीसा सुना, जैन हनुमान जी भी डर जाए, ई का है बे, बोलो जैसे भाई कुछ करो, ये भूत भगाने वाला है, भूत बुलाने वाला है। हाँ, तो इतना फास्ट। मुकेश ने गाया था रामायण, सुनना कभी, अगर सुने होगे उनका गाया। चीजें समझ में आती हैं, 4 बार सुनो तो शब्द समझ में आते हैं। तो वो एक ठहराव, मोहम्मद रफी, ठहराव। अगर आपकी पिक्चर में हम आज ही सीन देख रहे थे, पर्दा है पर्दा, आप लेटे थे, लाउंड एक्ट आता है साइड में, कल रात को टैक्सी में तुम ही ड्रॉप की थी एक महिला को, वो गाना चलता है, पर्दा है पर्दा। रफी साहब की बात अलग थी। वो लिख दिया तेरा नाम चांदनी। मतलब आज कौन खड़ा हो रहा है 4 दिन बाद, कौन था बे? वो था, अच्छा, हाँ ठीक था। तो अब एक लाइन पढ़े गाना बन जाता है। हाँ, तुरंत। तो फिर रियाज जो किया आमिर खान ने, विलायत खान ने, भीमसेन जोशी ने,
डीवी पलुस्कर ने, वो चिरकुट थोड़ी थे यार, 40-40 साल एक गाए जा रहे हैं। आज तो मतलब वो दूसरी चीज थी। तो अब जो पूछ रहे हो ना आगे क्या होगा, ऐसा ही कुछ होगा। खाली खाली खिड़की है, खाली खाली बोतल, ऐसा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी सही। यहाँ तो फिर भी ठीक था, अब तो खाली एक वर्ड ले लो, पेप्सी तू। बहुत किसी क्यों क्रिटिसाइज करना, हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात क्या लगता है ना, मेरे फादर की बुआ वगैरह जब पटना में आती थी और हम लोग कोई गाना सुन रहे होते थे, उन दिनों रेडियो में जो गाना आ रहा होता था, कभी कभी, आज के डेट में क्लासिक है, और उस समय वो कहती थी ये कोई गाना है। गाना तो था वो ख्यालों में। तो ये हमेशा इंसान वर्सेस वक्त की लड़ाई चलती रहेगी। सही बात। इसमें अपने आप को पकड़ के रखना है बॉस। जैसे हम लोग कुमार सानू के तनाड़ सुनते हैं, हाँ, मेरा चांद मुझे आया है नजर। कोई अब कहे क्या है ये गाना है यार, अब तो ये सही है। आपने 10 मिनट की चर्चा में 8 से 9 बार पिताजी का जिक्र कर दिया। बिना पिता तो कोई कुछ होता ही नहीं। तो काहे उनका दिल दुखा दिए थे इतना? उन्होंने अपना कुछ सोच रखा था, जैसे हर बाप सोचता है। देखिए जिंदगी में था थोड़ा लाइन से अलग होना पड़ता है। ये मैं अपने पापा जी को भी कहता था, मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आता, जिस तरह से आप समझाते, मुझे कुछ और बताइए हिस्ट्री के बारे में। क्या महारानी दिन भर मुंह पेंट करके बैठी रहती होंगी, कब फोटो क्या कैसे होता था उनका, क्या पेंसिल इजाद हो गया था, या ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से हिस्ट्री बताते, तो दिल कभी नहीं तोड़ा। थोड़ा अलग होने का सोचा कि नहीं, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई का बात नहीं, मैं वो उस लम्हे की बात कर रहा हूँ जब वो लेकर आए दोस्तों को, और जिसका जिक्र वो अपनी डायरी में कर गए थे। सिचुएशन था वो। आज ही मैं नहाते हुए सोच रहा था कि जब मैं बंबई गया था स्ट्रगल करने, मेरे पापा जी 59 के थे और आज मैं 60 के ऊपर हूं। तो मतलब क्या बात कर रहा हूं, मैं अपने आप को अभी भी बच्चा समझ रहा हूं। और मैं उस समय स्ट्रगल करने आया था, पापा जी वैसे थे, मेरे उम्र के थे। चीजों को थोड़ा पढ़ाई नहीं, और भी कई चीजों को। तबला सीखोगे तो कहा हाँ सीखेंगे, काहे नहीं सीखेंगे भाई साहब, बिल्कुल सीखेंगे, आप सिखवाइए तो सही। और तबला के बाद गए तो तबला तो बड़ा कठिन मामला है, इससे बढ़िया मैथ्स पढ़ लेता मैं। समझे कि नहीं, तबला तो बड़ा कठिन मामला है, इससे बढ़िया मैं संस्कृत पर धा दिन्ना तिन्ना तिरकटना दिक दिक दगना। पहले याद करेंगे, धुआं निकल गया, कोई धुआं पहले मतलब पहले याद करें कि पहले बजाएं। हम तो सोचे थे पान खा के तबला बजाना सीख जाता आदमी। तो बड़े बड़े गुरुजी की देखो पान रवा टन टन, यही होता होगा, पेट्रोल यही है। मजा लेने जा रहे हैं। हाँ, गए तबला सीखने, तैरना सीख के आ गए। सोचो दो अलग अलग चीजें। ये कैसे हुआ? ये कैसे क्या हुआ? तबला वाले गुरुजी के यहाँ जाते थे, जाते ही नहीं थे। अब दसास में घाट पर बैठे रहे, इधर उधर इधर, थोड़ा मुंह गंगा की तरफ करके कि ही ना देखेगा, अरे शंभुनाथ जी का बेटा यहाँ क्या कर रहा है। तो पापा जी गए थे जहाँ हम सीखते थे, सबको डोसा खिलाने ले चलेंगे, संजय को भी। तो जाना है उनको, वहाँ से उठाना है, फिर ले आते, तुम लोग बैठो। वहाँ गए तो सब आधा बनारसी, तो मुंह में पानी ही रहता, आंखों से बात होती है। गुस्सा भी नहीं होता। हाँ, मतलब गुस्से में बाहर निकले और गुस्से में पान नहीं थूक रहे। अब वो गुरुजी आशुतोष भट्टाचार्य कह रहे, वो तो 15-20 दिन से नहीं आया हूँ। तुम बजाते रहो। अब पापा जी सीढ़ी से उतरे, देखे, हम देखे पापा जी, एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ बाप से लिपटेंगे तो थप्पड़ खाएंगे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और तैरना सीख गए। वाह 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 वाह, डूबे नहीं,
तो ये चीज कि भेजे थे तबला सीखने, बुरा मत मानिए, हम तैरना सीख के आ गए, तो इसमें बुराई क्या है? अब लोग डरते नहीं लेकिन अपने बाप से, उस जमाने में डरते थे। नहीं, अब नहीं डरते, शायद मेरे बच्चे नहीं डरते। नहीं डरते अब। हाँ, वो मेरी अब तो पिटाई इमेज भी ही नहीं होती ना। मेरी तो इमेज ही कॉमेडियन वाली ना, पापा आप डांट रहे हो कि तेरी जा। डोडू। हाँ, वो वाले उनके वजह, पापा आप डांट रहे हो हमें, हटाओ वहां से, मैं बोल रहा हूँ ला। पक्का पापा? ले फिर छोड़ना, मैं ही हटा देता हूँ। हम लोग तो मतलब पापा जी लोग एंट्री लेते थे, लोटा लेके गायब, खाना नाश्ता खा रहे हैं, पापा जी एक बिस्तर पे बैठने तो के। मम्मी का एक फेवरेट डायलॉग होता था, आने दो पापा जी को। हाँ, अरे आने दो, आते हैं अभी। आने दो, है कि नहीं? और इतने फटके फ्लावर। हाँ। वक्त जो है ना बच्चों को भी चेंज कर दिया है। अरे सर, मैंने भी एक स्टोरी की थी अपने क्राइम बुक चैनल पे, जिसमें एक बच्चे ने जाकर थाने में शिकायत कर दी और उसके बाप ने थाने में जाके माफी मांगी और लड़का नहीं माना, उसको पैर पकड़ना पड़ा अपने बेटे का। कितना बड़ा बेटा बे? 15 साल का। पैर पकड़ा बाप ने थाने में, बड़ी वायरल खबर हुई। लोगों ने कहा पहले बच्चे डरते थे, अब माँ बाप। हाँ, आज गुरुजी लोग से तो डरते थे पहले। हमारे टीचर्स जो थे, यहाँ जरा लेके आओ बढ़िया सी पतली लकड़ी ला। पतली वाली। हाँ, पतली वाली। बांस का मतलब तो। जी सर, अभी लाया। हम ही से लकड़ी मंगवाए, हम ही को मारे यार, मतलब तुम्हारे ही लिए मंगवाए थे। है? अच्छा, हमारे यहाँ तो और बहुत दुष्ट थे टीचर। यहाँ मारते थे, यहाँ मारते थे, इस पे मारते थे, ये जो पीछे काफ होता है कि मारो तो ऐसी जगह दर्द हो कि चल ना पाओ, चल ना और पाओ। या पीछे बम से मारे कि दिखा ना पाओ। हाँ, और कुछ लेडी टीचर होती थी ना। हाँ, अरे पेन बीच में रख के दबा दें और आत्मा निकल जाए। बस। और एक टीचर हमको याद है, मैथ और फिर पिछवाड़ा झाड़े भूल गए। और एक मैथ के टीचर हमारे, हमको किस्सा याद है, कुछ पढ़ा रहे थे तो बोले इसका सोल्यूशन ऐसे हो, और पीछे से कोई लौंडा बोल दे गा। अब वो कहीं खौरियाए थे, घूमे, कहे कौन है तुम में से, कहे बता दो तो सबको ठोकेंगे। सब इशारा कर दिए, उसको बुलाए, टांग के बीच में उसका सर रखे, पीठ एकदम ऐसे कर्व, ऐसे। उसके बाद जो पीठ पर उन्होंने दोनों हाथ से तबला बजाया है वाइट शर्ट पे, गर्मी के दिन में। अरे भगवान, मार उसको पड़ रही थी, पीठ में दर्द हमको हो रहा था। अब तो सोच नहीं सकता कोई ऐसा मार पिटाई। मेरे फादर तो, पेरेंट्स तो बाद में शिकायत भी करना, अरे छोटे भाई बोलते थे भैया क्या मार खाया उस टीचर से। अरे उसका तो रोज का ही, छोड़ो। हाँ, आगे बताओ क्या क्या कहानी है? ऐसा हो गया था, बहुत लात खाते थे, मजा भी आता था। आपको कभी इस बात से शिकायत हुई सर, जैसे भी आपने अपने बेटी का जिक्र किया कि आपने गंभीर फिल्में बहुत सारी की है, हाँ, बढ़िया बढ़िया फिल्म की, अभी जो आपकी नई फिल्म आ रही है वो भी इसी पर है, वध टू। वध 2 एक गंभीर पिक्चर है ये, V2। वध हो गई, आंखों देखी हुई, और कई फिल्में आपकी ऐसी हैं जो बड़ी गंभीर फिल्में हैं, जिसमें संजय मिश्रा दा कलाकार जो है वो निकल कर आया है। लेकिन जब चर्चा दिमाग में आती है, तस्वीर दिमाग में आती है, तो वो जस्ट चिल ढूंढू या वो भूल भुलैया के पंडित जी, वो ज्यादा जल्दी स्मृतियों में आते हैं। बकैती ज्यादा याद रहती है, अदायगी जो है वो गहराई में कुछ लोगों की रहती है। ये तकलीफ देता है कि यार आई एम मोर सीरियस एक्टर, मेरे अंदर बहुत कुछ है, उसको तुम नहीं। और ये आपने घर में भी कह दिया कि बच्चे भी यही देख रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब ये दूर तक प्रॉब्लम गई है। वो वाला जो पक्ष है ना, हल्का पक्ष है, थोड़ा हल्का पक्ष है। क्या वाह वाह वाह, ये वही है। हाँ, ये आंखों देखी के बाबूजी हैं, मुंह खुला तो अरे तो ढोलू जस्ट चिल है। ये मैं लकी हूं एक्चुअली कि दोनों तरह का शेड, वरना, और लकी इसलिए भी हूं, नहीं तो मैं फंस जाता। कॉमेडी एक्टर आंखों देखी के बाद अब बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं लोग, बहुत रिस्पेक्ट। ये लकी है। मुझे एक बार जॉनी लीवर कहानी सुना रहे थे कि कादर खान बड़े सीरियस किस्म के इंसान, जिसको कहा जाए, जो मेरे पापा मुझे बजाना चाहते, लेजेंडरी। हाँ, कादर खान को मुझे लगता है इस बॉलीवुड ने ड्यू नहीं दिया, लेकिन बहुत बड़े आदमी है, राइटिंग में, एक्टिंग में कोई तोड़ नहीं उनका। बिल्कुल। हम सबके बाप मुझे कादरी खान बनाना चाहते थे, पढ़ा लिखा हो, समझदार, बाकी जो करना है करे। तो वो एयरपोर्ट पे थे, तो
पीछे से कोई आवाज दे रहा है, ए कादर खान यहाँ क्या कर रहे रे? वो बड़े सीरियस है। क्या बोल रहे थे तुम? तो एक कादर खान, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कादर खान यहाँ क्या कर रहा रे? इस चीज से मैं बच गया। मतलब कॉमेडी एक्टर ना, अपना ही है। अरे इधर आ, इस चीज से मैं, इन पिक्चरों से। हाँ, क्योंकि गोविंदा के साथ कादर जी ने आखिरी में बहुत कॉमेडी फिल्में की। हाँ, तो जवानी की उन्हें क्राइम मजेदार कॉमेडी करते थे। हाँ, और कभी कभी तो विलन भी बड़े बहुत खतरनाक। तगड़े विलन रहे वो अपने टाइम में। जवानी में विलन ज्यादा रहे। एक लावारिस में फकीर बने थे। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, और लिखते हुए मतलब अब उसको एक कादर खान, तो थोड़ा ऐसे होगा ही ना इंसान। कितना असहज वाली बात है कि आप गंभीर इंसान है, एक अदायगी आपने की हाँ और आप सड़क पे निकल रहे, साला आदमी हल्का ले रहा है आपको हाँ। और आप रिएक्ट भी नहीं कर सकते। उस दिन कोई कह रहा था कि आप काम ऐसा क्यों करते हैं कि मुंह छुपा के चलना पड़ता है। मैं लगा, मतलब सब्जी वब्जी लेने या कुछ लेने वेने जब मैं जाता हूँ, वो मैं खुद पसंद करता हूँ कि मैं खुद जाऊं। मैं सबसे पहले आज दिल्ली आया, अभी कहीं गया हुआ था इंटरव्यू के लिए। जैसे निकला बाहर, एक लेडी मटर गोभी सब, अरे रे एक मिनट कहाँ से, क्या भाव? 40 रुपए का। कुछ नहीं होता 40 रुपए, लेकिन हाँ चलो कुछ तो ठीक हुआ। 100 रुपए से शुरू हुआ था अभी मटर। मेरे खानदान में जो मम्मी से पति से मेरी ज्यादातर ये, सुनो यहाँ गोभी 30 रुपए किलो दे रहा है। ये सब आपको जिंदा रखता है, ये सब जिंदा रखता है। वरना मुझे क्या मतलब गोभी कितने का भी आता। मैं तो एक्टर हूँ, सेलिब्रिटी हो गया हूँ, घंटा। अब पहले जा करके इसकी जात का ये सब कुछ पता तो करो। जो बहुत दिनों से मैंने अंडे नहीं खरीदे थे, तो हम लोग को मालूम था 10-12 रुपए दर्जन, के बाद भूल ही गया था अंडे का रेट पता करना। बंबई में एक दिन खुद लेने गया, कहा 60 रुपए दर्जन। क्या अबे इतनी तो उम्र नहीं बढ़ी, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी इतनी, सीधे ही छक्का। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? मेरा सोचो तेरी जात का। तब उस दिन से लगा भाई जहाँ रहते हो चीजों के दाम तो पता कर लो, खामखा महंगाई को कोस रहे हो। तब से चीजों का दाम, किसी भी शहर में जाता हूँ, और आजकल अभी दिल्ली में हूँ, बेस्ट सीजन है सब्जी खाने का, मटर खाने का। मटर, पालक, सरसों का साग, गोभी। क्या है, मैं बाहर का कभी नहीं खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ तो एकदम ही बाहर का खाता हूँ। जैसे आज छोले कुलचे, समझे, ठेले पे इतनी ही बड़ा जगह होता है, छोला कुलचा बढ़िया मिलता है, अलग मिलता है यार, वो अलग माँ है। 25-30 रुपए का प्लेट मिला था। 30 रुपए। हाँ, और बढ़िया मिलता है, मतलब पेट भर जाता है और मजा आता है। चटनी वटनी दुनिया भर का वो दे देता है, अचार, गाजर वाजर काट के। हाँ, यहाँ अलग लेवल का है बाई गॉड। और वो सड़क पे ही खाने का मजा। हाँ, इतना बड़ा सा होता ही है, उसी पे छोले रख लो, इतना बड़ा होगा। हाँ, इसी पे बस मटका रखा होगा, उसी में निकाला, सट इसे बनाया। अरे मेरी चाय कम पड़ जाता है, 2-3 दिन आता हूँ छोले कुलचे तो मतलब वैसे बाहर का मतलब सीधा ही वैसे नहीं। ये तो बढ़िया वाला चीज है। नहीं, मेरे अंदर एक सेंस है, मैं जगह देख के समझ जाता हूँ यहाँ खाना कैसा मिलेगा। चाहे तुम बहुत बड़ा कुछ रहे, नहीं समझ नहीं आता, इसके यहाँ मिलेगा। चाय पी के देखना इसके यहाँ। सर इसका मैंने बहुत अच्छा फॉर्मूला डिकोड किया है। क्या? जहाँ 20 रुपए महंगी चाय हो, हाँ, और 100 रुपए सस्ती कॉफी, वहां रद्दी मिलती है। बचपन से आओ। 20 रुपए महंगी अगर चाय मिल रही कहीं, हाँ, या 100 रुपए सस्ती कॉफी, हाँ, तू रद्दी है। अच्छी चाय 20 रुपए के नीचे मिलेगी। हाँ, झारखंड में 5 रुपए का पी रहा था, कुल्हड़ उल्हड़ लाख 15-20 कर देगा। इससे ऊपर अगर चाय जा रही है, इसका मतलब वो नौटंकी ज्यादा है, चाय नहीं है। हाँ, तुमको कोई सुपारी दिया है कि मेरे मुंह में पानी आए, और यही सब छोड़ो, जल्दी चल के। तो बताओ खाने में अमृत क्या है? खाने में अमृत क्या है? एकदम थक के बैठे हैं, मूड
मूड में क्या? मूड मतलब आप भी किस तरह का? अरे एकदम थक गए, टूटा है शरीर, सवेरे से कुछ खाने को नहीं मिला था। हाँ। डायरेक्टर कचवा दिया है, अब हमको हमारा टाइम चाहिए, कोई हमको बोलोगे नहीं, नोचोगे नहीं। अब मनपसंद खाना है, क्या खाएं जो शायद उस समय के छोड़ो, आज कुछ नहीं खाते हैं, ऐसे ही नींबू पानी पी के सो जाते हैं। लेकिन जैसे देख, मैंने तेरे से मिर्चा मंगवाया, वो ले भी आया, तू ही लाया था ना मिर्चा। ये देखिए कैमरा में ना, बताओ कैमरा मैन मिर्चा ला रहा है। हमारे यहाँ चटनी बहुत खाते हैं ना। हाँ, वो चटनी अच्छी लगी थी। और मूंगफली, ठंडी मूंगफली ठंडी में मूंगफली तो ठंडी में मूंगफली आदमी ना खाए तो लानत है उसके लिए। लानत है। हम लोग बनारस में बोलते थे पट्टी, गुड़ में मूंगफली डाल के गोल गोल बनाते हैं, समझे? पट्टी। हाँ, हाँ हाँ, गुड़ में। समझ गया मैं। हाँ, और उसमें अभी आ रहा है मकर संक्रांति, उसमें भी खाएंगे। तो मूंगफली डाल करके तोड़ के कट्टा कुछ हमारा कहते हैं का पट्टी कहते हैं बनारस में। एक चीज नहीं समझ में आया यार, मरते वक्त तक नहीं समझ में आएगा, कोई समझा के बता दे। एक ही सब्जी का नाम अलग अलग होता है। हम लोग बोलते हैं एक बड़ा वाला कद्दू, तुम कहाँ के हो? तुम लोग कौन सी बोलते हो उसको, जो बड़का गोल वाला पीला रंग का कोहड़ा है? अब कद्दू कोई बोलता है उसको, कोई हम कोहड़ा, कहीं कुछ, कोई सीताफल, किसी प्रदेश में सीताफल मतलब वो शरीफा। ये क्या चक्कर है बे? मरते वक्त कोई एक नाम मिलेगा हमें? समझ रहे हो? एक तो गोल हरी वाली लौकी होती है, हाँ, उसको क्या बोलते हो? लौकी। हमारे तो लौकी कहीं कहीं लंबे वाले को बोलते हैं। हाँ, देखो आज भी लंबे वाले लौकी बोलते हैं। हाँ, लंबे वाले को लौकी, गोल वाले को कोई कद्दू बोले। हाँ, वो कद्दू होता है हमारे यहाँ, गोल वाला कद्दू, लंबी वाली लौकी। हाँ, समझ रहे हो? आज तक नाम में कोई, आप कोहड़ा समझ रहे हैं क्या? नहीं भाई, हमारे कोहड़ा कहते हैं, कोहड़ा, कदीमा कहीं कहीं बोलते हैं। एक ही फल के नाम यार। प्रभु एक है, जिसको जिस सूरत में नजर आ गए। लेकिन हम लोग के लिए तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। अरे उससे तो गोलगप्पे देख लो सर आप। हाँ, कहीं फुचका, बतासा, कहीं बतासा, कहीं कुछ। वाह, मतलब अलग अलग शहर में अलग अलग कहानी है। हाँ, तो यही खूबसूरती सर, यही तो मजा है ना। आप सब एक के हो जाए तो फिर मजा कहाँ से? लेकिन हमारा क्या कसूर कि हमको एक बार, अगर आम को आप यहाँ कुछ बोलते हैं, साउथ में कुछ बोलते हैं, कुछ मड़गड़ मट्टू, कुछ बहुत मीठा था मड़गड़ मट्टू। क्या बोल रहा था, तब परिभाषा ही चेंज हो जाती है। गाली देते हो सर आप? बहुत। और लोगों ने सिखाया मुझे गाली देना, कि तेरे मुंह से भोसड़ी की बहुत सही गाली निकलती है गांडू। नहीं, बनारस में तो गाली है भी नहीं। गाली, हाँ, ये सब गाली नहीं है। बनारस में गाली जब तक बोले तब पता हाल बनारस की। गाली एक अभिव्यक्ति है यार। आप अकेले में भी देते हो, अरे साला जूता फट गया भोसड़ी का। जूते को क्या मालूम कि क्या सुन रहा है कि क्या, लेकिन बताओ यार, रात भर नींद नहीं आ रही भाई। क्या बात है। ये कोई गाली का भाव समझो। हम मुझसे कहते हैं मिश्रा तू गाली देता है ना, तो हमें कुछ बुरा ही नहीं लगता। तो ये गाली कहाँ पे, उसकी बॉर्डर लाइन क्या होती है? उस पार गड़बड़, इस पार सही है? किस एटीट्यूड से बोलना है? अच्छा, दांत पीस के बोल रहे हो या मुस्कुरा के? हाँ, अभी तो मैं तेरे इस पे कितनी भी गाली दे रही हूँ, लेकिन वैसा अगर गाली देना हो ना तो लोग बुरा मान जाएंगे। है, अबे ऊपर वाला चूतिया है, रात में बताओ पलंग खिसका रहा है, कर्र आवाज आ रही। अब उसको तुम अगर ऐसे बोले, भाई ऊपर वाला सज्जन क्या है, रात में खटिया खिसका रहा है, नीचे आवाज आ रही है, एक जगह फिक्स कर ले। वो तो बोलना ही पड़ा, बोला बहुत घंटे वो सड़ी का खटिया खिसका रहा है, सोने नहीं दे रहा है। हमारे एक लौंडा आया था, लौंडा क्या, हमारे एक इंटरनेशनल स्टार आए थे जेवलिन थ्रो के। अच्छा। तो वो पैरा ओलंपिक में जीत कर आए थे। नवदीप नाम है उसका, हरियाणा का है। हाँ, लौंडा इसलिए कहते हैं भाई अपना छोटा। हाँ। और क्योंकि पैरा ओलंपिक में थे, तो नवदीप भाई का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ। भाला फेंके, उसके बाद जी भर के, मतलब आम दुम धड़म धुम 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 गाली। हाँ, हाँ। और वो सब इंटरनेशनल मंच पे था पेरिस ओलंपिक में, तो वो सब हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड हुआ, अच्छे वाले में। तो मोदी जी भी छेड़ दिए। तो जब यहाँ हमारे पास आए तो हम उनसे पूछे, हम कहे नवदीप भाई ये गाली मतलब क्या होता है?
तो बोले भैया अगर गाली नहीं दूंगा मैं तो मेरा भाला छोटा दूर जाएगा। हाँ कैसे? छोटा कहे जब मैं दौड़ता हूं तो गाली चढ़ती है, ऐसे चढ़ती है, फिर जब मैं भाला यहां ला गाली देता हूं तो जितनी गाली निकलती भैया भाला उतना दूर और आगे गिर जाता है। कितनी सही बात बोली। और उन्होंने बकायदा एक्सप्लेन किया कि भाला शादी हो गई है उनकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। जयमाल में क्या करेंगे? भाला तो अपने हाथ में, जयमाल में क्या करेंगे? तो परमानेंट फिक्स हो जाए माला। तो एक घर पे गाली से याद आया, लच्छू महाराज तबला प्लेयर थे, आला बनारस है। सुबह 5:30 बजे उठते थे, पैदल चलते हुए 6 बजे मेरे घर आते थे, शंभू भोसड़ी के उठो। और शंभू मेरे पापा और हम बच्चे, अरे अंदर ही अंदर पापा जी को कौन गाली दे रहा है? अबे कब तक सोते रहोगे बे, उधर। सरकारी नौकर बने और कोई ऐसा वैसा नहीं, रिक्शा वक्शा, लच्छू महाराज। तो एंड में उनके गुजरने के कुछ, मुझे वो बहुत फैसिनेट करते थे। ऐसे लोग मुझे बड़े फैसिनेट करते थे। फक्कड़ आदमी कि गुरु ये जिंदगी ऐसे मिल जाए। है कौन? गोदई महाराज। आज उनके रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। वैसे वैसे लोग बड़ा फैसिनेट कर रहे। तो मैं उनके पास गया था, नंगे ही थे। आओ अंदर आओ। तो अंदर का हम बड़ा घर था ना, कमरा, तो आप 3 दरवाजे, तो मैं उस दरवाजे से देख रहा था। मुझे लगा अकेले नंगे क्यों बैठे लक्ष्मी महाराज जी। आओ भाई, यहाँ आओ, क्या कर रहे हो, इधर आओ। अंदर उस दरवाजे से घुसे तो देखे इधर बड़े शिष्य बैठे हैं। हम कहे इनको क्या हुआ, इतने सारे लोग, कौन हो तुमको हम कहीं देखे हैं? हम कहा हम एक्टर हैं। तब यहाँ क्या करने आए हो? हम कहा आपको शंभूनाथ मिश्रा याद है? जिंदा है मादर चोद। हम कहा जी। मेरे ही पापा को बोले, ओ ये भोलेनाथ है जिंदा है मादर चोद। हम कहा जी, कहाँ बात कराओ? पापा जी लच्छू नहीं संजय। अब पापा जी हमारे घर में कमबख्त भी कोई बोल देना बहुत बड़ी बात। कमबख्त बोल दिया, साला वाला तो बहुत बड़ी गाली हो गई। नहीं संजय मत देना उनको, मत देना। हो गए पापा जी वो बात करना चाह रहे हैं, कुछ अजीब से हो गए हैं, बात कीजिए। अरे मेरे ही फोन से, गंगा की धारा तेज, मेरे ही फोन से मेरे पापा को गाली दे रहे। इससे बड़ा दबंग कौन होगा भाई? लाओ फोन दो, तुम्हारे फोन से तुम्हारे पास। तो गाली इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक्सप्रेशन है एक गाली। बुरा नहीं मानना चाहिए, मतलब भाव समझ करके समझना चाहिए। बताओ गाय पीछे पड़ गई गांडू। आए रे। मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, प्रणाम वालेकुम। तो अपने तरीके से कोई एक्टिंग नहीं करेगा मैं, है ना? एक्टिंग होने लगती है, कोई एक्टिंग नहीं करेगा। तो एक मेरा असिस्टेंट आया, कहा सर आज कुछ स्कूल के बच्चे आने वाले हैं। तो हाँ तो क्या? अच्छा आपको आइडिया नहीं रहता, आप गाली दे रहे हो ना? हाँ तो क्या? तो सर आप थोड़ा गाली वाली देखना चाहते हैं वो शूटिंग। हाँ ठीक है। कौन 5 गाली नहीं देगा सेट पे, साड़ो। जैसे बच्चे आए हम जनगण मनगण शुरू कर दिए कि इसी में, और आए और चले गए तुरंत कि जनगण मनगण खत्म, अब चलो। गाली एक मजा आता है, मतलब दिखना चाहिए। मुझे तो लोग कहते हैं आप गाली देते हैं तो अच्छा लगता है। अब मैं क्या करूं, देना ही पड़ता। एक थ्योरी इस पे हमने पढ़ी थी, गाली देने वाले लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं। और वो जो प्राणायाम करते हैं वो लोग, मैं दोनों का निष्कर्ष एक ही है। गाली वाले की थ्योरी आई थी, अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि जो आदमी गाली देता है उसका स्ट्रेस निकल जाता है। तो वो दिमाग में सोच लेके बैठा नहीं रहता है। तो जब स्ट्रेस निकल गया तो वो हार्मोन गायब हो गए, उससे दिमाग में चला नहीं तो बीमारी घर नहीं पैदा की। सोच यही चीज अगर कोई वॉचमैन जान जाए कि गाली देने से, बिल्डिंग का वॉचमैन अगर ये जान जाए गाली देने से गुरु उम्र बढ़ती है,
लेकिन उसमें भी तय है ना कि अगर सार्वजनिक गरिया को थाने में बैठा दे जाओगे तो फिर बीमारी उधर से आ जाएगी, पैसा चला जाएगा, बीमारी आ जाएगी। तो गरियाना अच्छा है, लेकिन जब तक लेकिन क्यों लगाए फिर? हाँ, लेकिन उसमें लेकिन लगा है। हाँ, लेकिन नहीं लगा होगा तो फिर हाँ, कहाँ गरिया रहे हो, किसको गरिया रहे हो, देख ये मंत्र थोड़ा सोच के करना कि गाली देने से जिंदगी बढ़ती है। सोचे क्या होगा। लेकिन आप आजाद हो सके लिए। हाँ, और सर great। एक उम्र के बाद जैसे कोई आदमी एक्टिंग, जैसे अभी आप इस फिल्म में लीड एक्टर हो, इससे पहले भी आपकी फिल्म आई थी उसमें लीड एक्टर आप थे। अब एक उम्र के बाद आदमी सोचता है कि यार सीनियर एक्टर मतलब दादाजी, पिताजी, साइड किरदार, छोटा किरदार। दौर बदल रहा है या आप लोग को लेके आप फाइनली बॉलीवुड में अच्छा कंटेंट बनने लगे? कंटेंट, बेस्ट इज कंटेंट। वध के कंटेंट में कहीं से 25 साल का लड़का और 22 साल की लड़की जाती ही नहीं। देखो, पहले जो था सिनेमा की एक हीरो होगा, वो या तो अमीर होगा या गरीब होगा। एक हीरोइन होगी, या तो अमीर होगी या गरीब होगी। भारतीय युवा के पास प्यार करने के अलावा और दूसरा कोई काम ही नहीं। तभी तो 140 करोड़ हो गए। हाँ, वही तो। हर फिल्म में दोनों में प्यार होता है। मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, तू मेरे लिए ये कर दे, यही। उसके बाद एक होगा कॉमेडी। मेरा बड़े बड़े हम लोगों को क्यों कास्ट किया जाता है? नया एक्टर है, उसको ले लो, बाकी संजय मिश्रा संभाल लेंगे। वो एक्टर है महमूद, ये एक्टर है जॉनी वॉकर, संभाल लेगा। मतलब फिर एक कॉमेडियन, वही हीरो हीरोइन, उनका कोई कॉमेडियन, एक दुष्ट बाप या गरीब बाप, वो ये बन जाएंगे। तो ऐसी फिल्में बनती रही शुरू से। ये जगह जो है ना, ये सिनेमा, अरे भाई आपका छोले कुलचे चल गया। अब इसमें भूल के भी इमली मत डालना, यही बनाते रहो, कहीं कोई नकार न देखेगा इमली डाल के बुरा है। तो वैसे ही फिल्मों का है दौर था कि अब बेटा डकैतों पर फिल्म बनेगी, सब डकैते पर पिक्चर बनना। 90 में कॉमेडी बनी, सब कॉमेडी बनने के लिए कॉमेडी ही बनाओ, सब कोई कॉमेडी। तो ये जो दौर हम लोग नहीं, हमारे से नसीब सर, श्याम बेनेगल, केतन मेहता, ये लोग के टाइम में सही परज पे शुरू हो गया था ये कंटेंट एक। तो आज कंटेंट जो है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतना लंबा करियर आपका रहा, सिनेमाई इतिहास में वो कौन सा दौर था जो आपको लगता है कि ये भारत का स्वर्णिम दौर था? अगर 2-3 दौर बताना हो दशक के हिसाब से, 70, 80, 90, 2010। एक जो 70 वगैरह दौर था, वो आर्ट, सिनेमा, कल्चर पूरे वर्ल्ड के लिए बढ़िया था। अच्छे अच्छे म्यूजिशियन खड़े हुए, आर.डी. बर्मन, राजेश खन्ना वाला आर.डी. बर्मन, रविशंकर, विलायत खां, बीटल्स, डोर्स, ये सब सिनेमा में भी, हिंदी में भी, 70s में, 79 शोले, एकदम जय संतोषी माता, कैसी पिक्चर थी, बहुत चली थी। हाँ, उसका श्रेय मेकर को नहीं जाता, उसका श्रेय दर्शक को जाता था। दर्शक बदलते गए धीरे धीरे, बीच में एकदम हरिऔध हो गए थे। बीच में पिक्चर क्या बनती थी? एक गरीब लड़का है, अमीर लड़के से प्यार हो गया, उसका बाप या तो कहेगा पैसा ले लो या पिटवा देगा, चार गाना हम गा देंगे बस, और आखिर में हैप्पी एंडिंग। हीरो का बेल बॉटम, हीरो का पैंट, हीरो के बाल, हीरो के कान, हीरो के आंख, हीरो यही इस्तेमाल करता है, हीरो वो करता है, बस इतना कुछ किए। अब बारी आ गई है कंटेंट की। कंटेंट चाहिए, कुछ नया दिखाओ मुझे, कुछ नया। तो ऐसे कंटेंट में फिर हम जैसे एक्टर्स का यूज होना शुरू हुआ कि हाँ भाई लाओ, कितने अच्छे अच्छे एक्टर मिले, ये ओटीटी से कितने अच्छे अच्छे एक्टर मिले। यही मेरा अगला सवाल सर था कि ओटीटी आज आप लोग को मिला, पिछले 5-6 साल टेलीविजन भी मिला था। हाँ, टेलीविजन मिला, बट अगर ओटीटी शुरू से मिला होता तो क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग की पॉपुलैरिटी लार्जर देन लाइफ और ज्यादा होती? शायद शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में सोचो, जब वो स्ट्रगल करते होंगे तो
ये भी नहीं था, फोन भी नहीं। हाँ, एक BR इशारा डायरेक्टर थे, हम लोग नए नए गए थे ना, तो एक क्या होता है जब तुम नए नए स्ट्रगल करने जाओ ना, तो रोज एक स्ट्रगल करना पड़ता, नहीं तो ना रात में खुजली चालू है इसमें, और आज कहीं गए नहीं यार, कल जाएंगे जरूर। 2 लोगों से मिले, तो एक BR इशारा डायरेक्टर थे अपने टाइम का, अच्छे कई सदियों से कई दिल तेरे ला, ये गाना उन्हीं की दस्तक फिल्म था शायद। तो मुझे वो गाना अच्छा लगता, तो मैंने कहा चलो BR इशारा से ही स्ट्रगल शुरू करते हैं। तो 2-3 महीने में एक बार झलक मिलती थी उनकी खाली, अब कर लो अपने आप को इस्टेब्लिश कि मैं एक्टर हूँ और क्या। और वो उनका भी था, अच्छा आ गया तुम, कैसा चल रहा है, सब ठीक है, अगले महीने 31 तारीख, चल अगला महीना तो 30 का, हाँ वही ठीक है, चलो बेटा 1 महीना के लिए फुर्सतगंज। तो OTT से लोगों ने पहचाना कि हाँ यार ये कितने अच्छे अच्छे एक्टर, पंकज त्रिपाठी, हाँ, मतलब OTT से कैसे कैसे आ रहे हैं, गुड। हम लोग जब आए थे तब एकाएक बहुत सारे चैनल खुल गए थे, LTV तो फल्ला टीवी तो ढकाना टीवी तो फल्ला, जाओ बे उसके आज काम मिल रहा है, उसके यहाँ कोई डेली एपिसोड बन रहा है। कम से कम ये हो गया था, महीने का खर्चा आने लग जाता है इन चीज़ों से। सीरियल से तो क्या भला पॉपुलर थे आप, नहीं होंगे। ऑफिस घर चला दिया, घर खरीदवा दिया, बस। वहाँ पे आप पान खा के बापू पूरा उठ के थे। शुक्ला ही ना, हाँ शुक्ला। पाकिस्तान का बम एयर ओवर गिर सकता है, शुक्ला का पीक जो है जहाँ फेंके हैं, अलग ही था वो यार सीरियल। उसमें घर तोड़ने वाले नहीं होते, नाजायज घर धाम तोड़ने वाले। तो महाराष्ट्र में कोई बहुत क्रांतिकारी ऑफिसर हुआ था जो बहुत तोड़वाया था, तो उसका रोल करते रहे थे हम। और शोले कर रहे, शुक्ला पान खाता और हो तोड़ दिए, कैसा ले, कह रहे थे छोड़ दो और तोड़ दिए। तो वो छोड़ने गए थे वे, हाँ छोड़ने कहे थे, अपने ही घर तोड़वाइए। पान खाते आप? हाँ पान खाते? बनारस में रहे तो पान तो खाएंगे। पान बड़ी अच्छी, देखो पता नहीं पान को क्या नजर लग गया। बैठ जाए, कोई दिक्कत, बढ़िया है। हाँ पान को पता नहीं क्या लपेट लीजिए पैर ऊपर। पान को नजर लगा गुरु। पान जो है ना पाचन के लिए बहुत सही चीज। हाँ, आप जाइए मेघालय, अबे जूता मेरा ही है ना खुल नहीं रहा। आप जाइए मेघालय वाले, हर दुकान में पान है। हाँ, चेहरा तुम्हारी तरह लाल खाने वाले, समझ रहे हो? हुआ क्या गुरु, अब पान खाने के लिए आपको या तो घर में पानदान रखिए, या फिर 4 कदम मोड़ पे जाके, अरे तुम भी आ गए, आओ, कहाँ बना था घर पे, तो हमारे अभी वही बना था। थोड़ी बातचीत हुई, सुने कल वो उठ के जा रहे हैं दिल्ली, अच्छा यही सब बात। एक तो वो ऑप्शन, या तो एक अगर बुजुर्ग हो गए हैं तो घर में ही पान रखिए, खाइए। धीरे से ये सब आ गया, रजनीगंधा तय वो। इससे क्या होगा, पान के दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो घड़ी घड़ी तुम जाते रहते हो ना पान दुकान, ये बंद हो जाएगा, अपना डिब्बा लो। उसी समय लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए था, बाइकॉट। पहले आदत बनवाई दी है सबको। पान मेरे लोनावाला में ना 14 किस्म के पान होंगे, पता नहीं, अलग अलग। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो पान ही ज़्यादा खाता हूँ, मतलब तोड़ो पत्ता मुंह में लो, पाचन पान 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 शिव जी को चढ़ता है बे। कोई भी पूजा में पहले पान चढ़ाइए, सुपारी भी चढ़ाया जाता है। चिरकुट चीज थोड़ी है जो भगवान खाते हो, कुछ तो चीज होगा ना। लौंग चढ़ाइए, इलायची चढ़ाइए। तो ये तो उसको गड़बड़ा दिया ये गुटकाबाजी ने। अच्छा, पान के शौकीन के लिए वो अमृत है। है बड़ी, खाए बार पान चला गया मुंह में। मेरे 9 मामा उस समय होते थे। क्यों रही है शिकायत है कोई? हैं 9 मामा थे, 9 मामा पान खाते थे, 9 मामा पान खाते थे।
सोच कैसे आता होगा अगर कोई त्योहार में मिले सब, दशहरे में तो झोला भर के पान, और कोई कैंसर से नहीं मरा। दिल्ली में तो वैसे मर जाओ हवा कभी के। कोई कैंसर से नहीं मरा, हार्ट अटैक, कैंसर, इतने बड़े बड़े शब्द हो ना हो ही जाए, क्योंकि आपने पढ़ा है इससे खाने से कैंसर होता है। पान बहुत, इस कल्चर को वापस खड़ा करना पड़ेगा बॉस। आज डॉक्टर कहते हैं आप थोड़ा सा चूना खाया कीजिए, सुना है बम्बई में तो बहुत, मेरी वाइफ वगैरह, डॉक्टर ने मुझे कहा है थोड़ा चूना खाने को आए। चूना ब्रेड पे लगा कि किस पे खाने का चूना, क्योंकि पान में आप चूना खाते थे। कत्था जब बच्चों को ना, एक होता है ना छाला पड़ जाता है, तो थोड़ा सा कत्था यहाँ लगा देते थे तो ठीक हो जाता था। ये बुआ दादी लोग जानती थी। तो मतलब अंदर अगर कत्था गया, अगर अंदर कोई घाव हो रहा है, कत्था चिरकुट चीज थोड़ी है यार। हमने उसको, जैसे हिंदी पत्रकारिता और इंग्लिश पत्रकारिता होती है ना, तो पान और सिगरेट वैसे ही, और हम दोनों में माहिर हैं। तो ज्यादा ये सुकून किस में आपको? बच्चों के सामने थोड़ा ये कम, और उनके सामने बोलना क्या है, मुंह में पान रख लो, बड़ा मजा देता है। यार एक सिंधिया हाउस हुआ करता था कनाट प्लेस में, मैं स्कूल से भाग के खाली उसको ही देखता रहा। एक दिन मैं भी ऐसा नहीं, मैं भी ऐसा ही बनूंगा, तेरी तरह गोरा चिट्टा क्या पान लगाता था। हम लोग 10वीं फेल। पढ़ाई लिखाई में क्या मन नहीं लगा आपका? नकली। काहे नकली? अरे आज बिहार है, कल झारखंड बना दोगे। हम तो पढ़ के जाए मैथमेटिक्स, तुम उसको बोला आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई अपनी होनी चाहिए। क्या क्लास पास हो आप? पता नहीं। अरे 10वीं 12वीं पास? 8वीं में फेल हुए, 9वीं में फेल हुए, 10वीं में फेल हुए, 5वीं में फेल हुए, तो कितना फेल, पास कितना याद रखे, एक बार पास हुए। हमको कोई बताया कि आपके छोटे वाले भाई बहन में सब बराबर बराबर है। छोटी वाली सिस्टर के जो फ्रेंड थे ना, सब मुझे पहले भैया भैया बोलती थी, उसका संजय जरा सोच कित पढ़ाई ने मुझे क्या क्या दिया है। बहुत बेइज्जत हुए होगे। अरे केंद्रीय विद्यालय के वो क्या बोलते हैं जब सारे स्टूडेंट मिलते हैं, तू भी मेरी तरफ। हाँ, रियूनियन। अरे हमारा भी 11th 12th हम कोचिंग बाप हमारे भेज दिए थे। क्या बोलते हैं उसके, जब सब जैसे रियूनियन। हाँ, अबे हर साल आता है, हर साल आता है। हम लोग इस बार रियूनियन करने आप आ जाइए। अरे तुम कौन, मतलब एक ही क्लास में 3-3 बार है यार। कौन से वाले में चले जाए? किस वाले में जाए? तीनों हमारे बैचमेट हैं। अब एक्टर है तो लोग चाहते भी हैं आए। बड़ी समस्या है, पढ़ाई ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पूरा देश घुमा दिया। ऐसा निखत जगह पर घुसे पड़े हुए। क्या करने आए आप? पढ़ने। कहाँ पढ़ते थे पहले? दिल्ली। वाह, दिल्ली से यहाँ पढ़ने आए हो? हाँ, कुछ पढ़ाई ऐसी है, देख रहे हैं। लेकिन फिर वो जीवन, और लेकिन पढ़ने में मैं चिरकुट था। हाँ। मुझे नंबर नहीं आते थे, लेकिन मुझे हर टीचर प्यार करता था। एक मेरे गोल मार्केट वाले सेंट्रल स्कूल के केमिस्ट्री के टीचर, दूसरी बार होता नहीं 10th, आज लास्ट सारे स्टूडेंट्स को बुला करके डांस फेयरवेल होता था। मेरा 2-3 बार हो चुका था, धक्का देके भी नहीं उस अब तो जाओ। हाँ, धक्का देके भी। तो फेयरवेल था, कहा मिश्रा इधर आ, तू मेरे लिए ना 300 नंबर जर्रे का पान ले आ। उस समय डॉन बड़ी हिट हुई थी और हमको सब बनारसी कहते भी थे। और तू अपने लिए मीठा पान लाके ना, तू स्टेज पे खाना और खाई के पान बनारस वाले पे डांस करना। 2 ही जेब होते हैं, किससे क्या पलट गया, मीठा उनको चला गया और मैं मसाला अपने। हाँ, और चढ़ा फिर टन 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 तरता रहा, उल्टी वोमिटिंग सब। 4 दिन से खाई के पान तैयार कर रहे थे, वाकई में पान खाए तो गजब। मुझे पान खिलाना सिखाया था रंजीत कपूर, हमारे एक डायरेक्टर राइटर बढ़िया, उन्होंने। ले आओ जरा,
हमारे ही पान वाले से हमसे ही उधार करवाते थे, बड़े प्यारे इंसान, मस्त मलंग। अब मैं ऐसे लोगों से बहुत इम्प्रेस रहता हूँ। मेरे ही नाम पे जय संजय का जरा 4 पान बांध दो, मेरा ही टीचर कह रहा है। और खाते क्या थे 300 राज रतन, बड़ा मजा आता था। मैं ऐसे लोगों को अभी खाते हैं बॉलीवुड में डायरेक्टर लोग कोई है जो पान वान खाते हैं बढ़िया? अब तो इंसल्ट हो जाता है ना, पान खाते, छी 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 छी। हमको वरुण धवन ने किसी डायरेक्टर का सुनाया था, कोई कानपुर के वो डायरेक्टर, खाने के बाद खा लेते नीतीश जी क्या नाम उनका, कोई बता रहे थे, कोई पंडित है हाँ। कि वो पान खाते, उनके वरुण धवन काम कर रहे, कहे कि वो हमको ऐसे कर रहे। तिवारी, नीतीश तिवारी, अरे हाँ मैंने भी काम किया, बड़ा मजा आता था। वो पान खाते हैं। तो वरुण धवन हमको बता रहे थे कि हम लोग एक्टिंग करें, ये पकड़िए अपना माइक और ये मैं चला, ऐसा हो जाए साला। बहुत डायरेक्टर्स का पान वान खाने से कैरियर खराब हुआ। सही एक्टर गए कट कैसे बोले। बुला रहे सर, अरे बोले कट, उसको लग रहा है बुला रहे हैं।